Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and well. I am also fine. Alhamdulillah. फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में वो है व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको लिंग्विस्टिक वाला टॉपिक क्लियर हो सके कि लिंग्विस्टिक है क्या। ठीक है, सो लैंग्वेज इज़ दैट थॉट्स विच वी कैन एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स टू अदर्स, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज। ज़बान वो है जिसके ज़रिए हम दूसरों के सामने अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक। बेसिकली जो वर्ड लिंग्विस्टिक है वो दो लफ्ज़ों से बना है। लिंग्वा यानी कि टंग, स्टिक्स यानी कि नॉलेज ऑफ साइंस। टंग कहते हैं हम ज़बान को और स्टिक कहते हैं नॉलेज को, या फिर हम कह सकते हैं साइंस को, यानी कि ज़बान की साइंस या फिर ज़बान की नॉलेज इज़ नॉन एज लिंग्विस्टिक। अगर हम इन दो वर्ड्स को जोड़ के पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी डेफिनेशन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करना इज़ नॉन एज लिंग्विस्टिक। जो हम ज़बान बोलते हैं उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी ट्रांसलेशन कैसे होती है, उसकी रिपीटेशन कैसे होती है, उसके अंदर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर सिंटेक्स का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर वर्ड्स की मीनिंग क्या है, हम बोल कैसे रहें, सो ऑन। अब हम यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर लैंग्वेज को नहीं देखते, यानी कि सिर्फ उर्दू को नहीं देखा जाएगा, यानी कि सिर्फ इंग्लिश को नहीं देखा जाएगा। ओवरऑल जितनी भी लैंग्वेज है, इन जनरल जितनी भी लैंग्वेज हैं जो बोली जा रही हैं उनको देखना। ठीक है, जैसे कि चाइनीज़ हो गया, जापान हो गया, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया। ओवरऑल जितनी भी लैंग्वेज बेसिकली क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज इन जनरल, उसकी स्टडी करना किस स्केल पर, साइंटिफिक स्केल पे, यानी कि साइंटिफिकली ह्यूमन लैंग्वेज की स्टडी करना। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आती है अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब एंड एनालिसिस लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, कौन सी, डिस्क्राइब और एनालिसिस लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को डिस्क्राइब करती है, किस तरह से लैंग्वेज बोली जा रही है, इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, किस तरह एनालाइज करती है, किन स्केल पे, डिफरेंट स्केल पे, जैसे कि फोनेटिक हो गया, कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे साउंड रिसीव हो रहा है। इसके अलावा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, कहाँ नाउन कहाँ प्रोनाउन लगाया जा रहा है, कहाँ वर्ब और एडवर्ब यूज़ हो रहा है, इसके अलावा वर्ड्स की मीनिंग क्या है, तो ये एनालाइज करती है लैंग्वेज को, फिर इसको डिस्क्राइब करती है प्रॉपर वे में। इसके बाद ये फोकस करती है उसका एम क्या है, ह्यूमन लाइफ के अंदर लैंग्वेज की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या प्लेस है, इसको साइंटिफिक अंडरस्टैंड करना, किस वे में लैंग्वेज ऑर्गेनाइज्ड होती है, और जो इसकी बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ के अंदर वो क्या है, इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और क्या फंक्शन परफॉर्म करती है ह्यूमन लाइफ के अंदर, इसका रोल क्या प्ले करती है। ये सब किस में देखेंगे हम लोग, लिंग्विस्टिक के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज वो साइंस है जिसके अंदर हम लैंग्वेज की ओरिजिन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, नेचर, उसकी डेवलपमेंट देखते हैं। किस एंगल से, डिफरेंट एंगल से। उसमें हम जिसमें डिस्क्रिप्टिवली यानी कि डिस्क्राइब किया जाता है इन डिटेल, हिस्टोरिकली यानी कि हिस्टोरिकली लैंग्वेज कैसे इन्वॉल्व हुई थी, बैकग्राउंड क्या था, उस किस तरह आई, पहले कौन सी थी फिर कौन सी बनी, पहले लैटिन थी फिर फ्रेंच और ग्रीक आई, यानी कि किन स्टेप से हुई थी। अब इसके बाद आता है कंपेरेटिवली, इंग्लिश को उर्दू से कंपेयर करना, इंग्लिश को फ्रेंच से कंपेयर करना, मतलब कि लैंग्वेज को हम एक्सप्लिसिटी यानी कि खोल के देखते हैं लैंग्वेज को, फिर हम इस में से जर्नल फोकस फॉर्मुलेट करते हैं, किससे रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ये थी इसकी छोटी सी डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।